हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे जो एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो जीके जीएस की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लासेस चल रही है आपके लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज हमारी क्लास नंबर 8 है। क्लास नंबर 8 के अंदर आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस चल रही है। इसी प्रकार हमारे 7 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी 8वीं क्लास है। तो पूरी क्लास देखने के बाद बताना है कि कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को दबा लो, जिससे कि आप नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आपको पहले जल्द मिल जाएगा। और जैसे कि आपको मालूम है अब एक भर्ती यानी कि आर्मी की आज जो रिलीज हो चुकी है उसके बारे में भी वीडियो डाल दूंगा। आर्मी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो कृपया आप आर्मी का फॉर्म भी भर दे। अगर आप जो चाहे लोग आर्मी की भी क्लास से अगर क्वेश्चन करना चाहे प्रैक्टिस तो वो कर सकता है इस क्लास के अंदर आर्मी के भी, क्योंकि क्वेश्चन सभी में एग्ज़ाम के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे ही आते हैं। तो हमें पूरी क्लास देखने के बाद अपना रिव्यू देना कि क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कल हमने जो क्वेश्चनों की जो देखे थे तो हम कल 150 यानी कि 150 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन 151 से शुरू करेंगे और 200 तक कंप्लीट करेंगे। फिर आगे देखते हैं आगे क्लासों के अंदर क्या क्या शेड्यूल रहता है। इसी प्रकार हम पहले हमारे जो जीके जीएस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसका सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी क्लास है 8 नंबर की। तो 8 नंबर की क्लास को आज का शुरू करते हैं। तो आज की हमारी क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 151, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। जो ईडन गार्डन नामक जो क्रिकेट स्टेडियम है वह कहाँ स्थित है। वेयर इज़ द ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड। तो कहाँ स्थित है, मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 151 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। जो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है वह कहाँ स्थित है। तो आप क्या करना कि अपने पास में एक फेर रफ या कोई सा पन्ना लेना, उसमें 151 से 200 तक गिनती लिख लेना। उसके बाद में जितने भी आपके राइट होते हैं उनमें राइट आंसर अपना ऑप्शन लिख के राइट कर लेना। अब फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताना कितने राइट होते हैं और कितने रॉन्ग होते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में क्लास के साथ साथ चल रहे हो कमेंट बॉक्स में भी अपना रिव्यू दे सकते हो, बता सकते हो कि कैसा किसका आंसर होगा, कौन सा होगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 151 क्या है कि जो ईडन गार्डन क्रिकेट है, ईडन गार्डन जो क्रिकेट स्टेडियम है वह कहाँ स्थित है। तो वह हमारा कोलकाता के अंदर कहाँ स्थित है। तो वह कोलकाता के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो राइट आंसर कोलकाता। कोलकाता के अंदर क्या स्थित है, तो कोलकाता के अंदर हमारा ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है। इसी का हम यहाँ पे लगा देते हैं ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर। अब देखते हैं इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 क्या है कि पेंसिल में प्रयोग होने वाला काला पदार्थ होता है वह क्या होता है। व्हाट इज द ब्लैक सब्सटेंस यूज्ड इन पेंसिल। यानी कि जब हम बचपन में जो पेंसिल आते थे उस पेंसिल के आगे जो काला होता है उसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक पाया जाता है तो वह क्या चीज़ है। तो वह क्या चीज़ है, तो आप क्या बताओगे वह क्या चीज़ है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, जस्ता, ग्रेफाइट, कोयला या अभ्रक। तो पेंसिल के अंदर जो काला पाया जाता है उसको कहते हैं ग्रेफाइट। जो किसका बना होता है, यह कार्बन का अपरूप होता है। क्या, कार्बन का अपरूप होता है और यह एक क्या कुचालक होता है, जबकि इसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है। यह क्या है, अपवाद है किसका, कार्बन का चालक है ये ग्रेफाइट पाया जाता है किसमें, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक ब्लैक आता है सब्सटेंस
उसको जिसको हम काम में लेते हैं, जिसे हम लिखते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 153, राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की अधिकतम होती है। राज्य विधानसभा में अधिकतम राज्य कितनी हो सकती है? अधिकतम राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज? 400, 450, 500 या 550? तो लगभग कितनी हो सकती है? तो राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की जो अधिक संख्या वह कितनी हो सकती है? तो वह हो सकती है लगभग 500। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन नंबर 53 का ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 500 लगभग विधानसभा जो राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की जो संख्या होती है अधिकतम वह 500 हो सकती है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 154, भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा को क्या कहते हैं? व्हाट इज द बाउंड्री इन बिटवीन चीन एंड इंडिया एंड चाइना कॉल्ड? डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, गुण 50वीं यानी कि 49वीं समांतर रेखा। तो क्या कहते हैं? हमारे क्वेश्चन नंबर 154 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो आप क्या बताओगे इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वह कौन सी रेखा होती है? तो वह होती है मैकमोहन रेखा। कौन सी? भारत और चीन के बीच के अंदर पाई जाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा होती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। रेड क्लिफ रेखा है जो भारत, जो इंडिया और किसके बीच में? पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में पाई जाने वाली रेखा कौन सी है? तो वह रेड क्लिफ रेखा है। डूरंड रेखा कहाँ पाई जाती है? इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो हमारा यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर होगा मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा कहाँ पाई जाती है? तो वह हमारे भारत और चीन के बीच में पाई जाने वाली रेखा होती है मैकमोहन रेखा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 155, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन विच प्रिंसिपल डज ए रॉकेट वर्क? ऊर्जा संरक्षण पर, बर्नौली की प्रमेय पर, संवेग संरक्षण पर, अवोगाद्रो जो परिकल्पना है हाइपोथेसिस उसके पर किस पर कार्य करता है? जो रॉकेट का जो सिद्धांत होता है तो वह किस पर काम करता है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 155 का यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट पर वह काम करता है। इसके अंदर जो फोर्स लगता है वह किस में लगता है? mdu/dt। तो यह इसका क्या होता है? समविंग संरक्षण नियम होता है, उसके थ्रू ये क्या करता है? रॉकेट सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? समविंग संरक्षण। इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 156 के अंदर हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 156 में दे रखा है कि जो लोधी वंश का संस्थापक है वह कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी? इब्राहिम लोधी, या फिर बहलोल लोधी, या फिर सिकंदर लोधी, या फिर खिज्र खां? तो क्वेश्चन नंबर हमारे 156 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जो लोधी वंश है उसका जो संस्थापक है वह कौन था? तो वह था बहलोल लोधी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बहलोल लोधी क्या था? बहलोल लोधी ही लोधी वंश का संस्थापक था। तो कौन था? तो वह बहलोल लोधी था। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 157 में क्या दे रखा है? सबसे कठोर तत्व कौन सा है? विच इज द हार्डेस्ट एलिमेंट? लोहा, तांबा, हीरा या टंगस्टन? तो सबसे कठोर जो तत्व है वह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 157, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डायमंड, यानी कि हीरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। हीरा क्या है? हीरा सबसे ज़्यादा कठोर तत्व है।
तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 157 का राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 158 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो वह होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे जो उपराष्ट्रपति कौन है, जो अभी नए बने हैं, किसके? धनखड़ के बाद में जो अभी नए बने हैं वो हमारे अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। उनका जो नाम है वो क्या है? तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कौन अभी वर्तमान में नए हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 158 का यहाँ पे बी राइट रहा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्षक होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? 2, 3, 4 या 5? तो मनुष्य के हृदय के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? तो हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। 4 होते हैं, जो किसके रूप में? दो दो जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? नीले। 2 ही नीले होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। यह मानव शरीर में पाया जाता है। हमारे क्वेश्चन नंबर 159 का सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 क्या है? कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? यहाँ कथक है, न कि कथकली। तो कथक किस इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच रीजन? उत्तर भारत का, केरल का, उड़ीसा का या आंध्र प्रदेश का? तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 160 का राइट आंसर क्या होगा? तो वह होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। जो कथक नामक जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, वह उत्तर प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है एनीमिया रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? एनीमिया डिजीज इज caused by the deficiency of which mineral? जो एनीमिया नामक जो रोग है, एनीमिया रोग किस कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण, लोहा के कारण, मैग्नीशियम या फॉस्फोरस? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 161 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि लोहे की कमी, आयरन की कमी के कारण क्या होता है? जो एनीमिया नामक जो रोग होता है वह उत्पन्न होता है। किसके कारण? तो वह लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? ऑन विच प्लेनेट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द सोलर सिस्टम निक्स ओलंपिया लोकेटेड? जो पृथ्वी पर है, मंगल पर है, बृहस्पति पर है या शनि पर है? तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 162 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल पर स्थित है। क्या स्थित है? सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 163। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है तो वह है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। किसका? ऑप्शन नंबर सी 163 का। अगला हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? तो 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 5 दिसंबर को या 10 दिसंबर को?
तो कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? तो वह 2 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। हम यहाँ पे लगाते थे इसका राइट आंसर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 में क्या दे रखा है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध का अधिकार है, यह किसने कहा था? वाट हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट? महात्मा गांधी ने, लोकमान्य तिलक ने, भगत सिंह ने या लाला लाजपत राय ने? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 165 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो वह कहा था किसने? लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे 165 क्वेश्चन का। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है राइट आंसर। अब देखते हैं इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166 166। आनुवांशिकी की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक? क्रोमोसोम, जीन, डीएनए या आरएनए? तो आनुवांशिकी की जो इकाई होती है वह क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 166 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो वह होगा जीन। क्या होगा? तो जीन इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जो जीन होती है वह क्या होती है? वह आनुवांशिकी की इकाई होती है। किसकी? आनुवांशिकी की। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 167। प्रसिद्ध चेतक जो घोड़ा है वह किससे संबंधित है? विथ वोम इज द फेमस चेतक हॉर्स रिलेटेड? झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, शिवाजी या अकबर? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 167 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो वह हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जो चेतक है वह किसके घोड़े का नाम था? तो वह महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। क्या था? तो चेतक इस महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 168। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? विच गैस इज फिल्ड इन द टायर ऑफ एन एरोप्लेन? एरोप्लेन के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 168 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो वह भरी जाती है नाइट्रोजन। कौन सी? तो नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट होगा। जो हीलियम गैस है वह किस में भरी जाती है? अभी कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि जो हीलियम नामक गैस होती है वह किस में भरी जाती है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 169 का राइट आंसर सी रहा। इसी प्रकार हमारा अगला, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? पहले आया था कथक। कथक किस राज्य का था? तो वह था यूपी का। अब बताओ कुचिपुड़ी तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 170। तो हम बोल गए क्वेश्चन नंबर किसको? 169 को। तो इसका पहले देखते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कैस्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी 1? यानी कि विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह होता है बेरी बेरी नामक रोग, जैसे मैंने बताया। विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग होता है वह स्कर्वी होता है। रंधोती विटामिन ए की कमी से होता है। जो रिकेट्स नामक बीमारी होती है वह विटामिन डी या फिर के की कमी से होता है। हमारा बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 का राइट आंसर क्या होगा? तो कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है किस राज्य का? तो यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171। न्यूटन की किस नियम के
जड़त्व का नियम कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्टिया। विच लॉ ऑफ न्यूटन इज आल्सो न्यू एज द लॉ ऑफ इनर्टिया। प्रथम नियम को, द्वितीय नियम को, तृतीय नियम को या फिर गुरुत्वाकर्षण नियम को? तो न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को, यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 171 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 172। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु? जो सबसे ज़्यादा जो तटरेखा बनाता है किसे भारत से? तो सबसे ज़्यादा बनाता है गुजरात। कौन बनाता है? तो गुजरात हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी किसका? क्वेश्चन नंबर 172 का गुजरात यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 172 का। इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 173। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? जीवाणु, कवक, विषाणु या शैवाल? जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या एलर्ज? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 173 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा फंगी, यानी कि मोल्ड, यानी कि ऑप्शन मोल्ड होगा, कवक होगा। जो पेनिसिलिन है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो वह कवक ही है। क्या है? तो कवक, कवक के कारण जो कवक होता है उसका मुख्य स्रोत क्या है? पेनिसिलिन। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि प्रश्न क्या है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? विच इज द कंसिडरेड द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कबड्डी? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है? तो वह हॉकी है। कौन सा है? तो हॉकी है। जबकि क्रिकेट को सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला खेल है, सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा खेल है लोगों का, तो वह क्रिकेट है। हॉकी इतना नहीं खेलते जितना क्रिकेट के लोग फैन हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 175। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड? नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू या कोलंबो? तो क्वेश्चन नंबर हमारे 175 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 175 क्या कहता है? जो सार्क नाम है उसका जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है सार्क का, तो वह है काठमांडू। कहाँ है? तो वह काठमांडू। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम इसका लगा देते हैं राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 176। पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर किस दिशा में घूमती है? इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस? पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ? तो क्वेश्चन नंबर हमारे 176 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है, जो पृथ्वी है वह अपनी दूरी पर किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, वेस्ट टू वेस्ट की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर बी ठोक दो यहाँ पे राइट आंसर। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 177। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी? 50%, 60 से 80%, 90% या 40%? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 177 का राइट आंसर होगा वह सी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 65 से 80% मानव शरीर के अंदर जो जल की मात्रा होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 178, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? फॉर व्हाट इज द काजीरंगा सेंचुरी फेमस? बाघ, हाथी, एक सींग वाला गेंडा या शेर के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 178 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो हम ठोकते हैं इसको यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रेशियो लोकेटर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 179 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम देखते हैं इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 180, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह कितना? तो वह 7 होता है। कितना होता है? तो 7 इसका राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 180 का। तो 7 इसका राइट आंसर लगा दिया। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन आ गया 181। क्वेश्चन नंबर 181 क्या कहता है? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर? अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने या शाहजहां ने? तो मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो वह हमारे क्वेश्चन नंबर 181 का राइट आंसर क्या होगा? तो वह होगा सी, यानी कि जो बाबर थे वे क्या थे? तो बाबर ही मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो वह कौन थे? बाबर थे। कौन थे? बाबर। बाबर के बाद में कौन आया? अकबर, हुमायूं, फिर शाहजहां। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 182, भारत का रंग किसके प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई इट्स, वेग के द्वारा। प्रकाश का रंग, रंग मतलब लाइट, आयाम के द्वारा, तरंग दैर्ध्य या तीव्रता। जो प्रकाश का जो लाइट होती है, जो रंग होता है, तो वह किससे निर्धारित की जाती है? तो वह की जाती है तरंग दैर्ध्य द्वारा। किसके द्वारा? तरंग दैर्ध्य द्वारा की जाती है, वेवलेंथ के द्वारा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 182 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183। 183 क्या कहता है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? M.A. अयंकर। क्या कहता है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि स्पीकर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? M.A. अयंगार, G.V. मावलंकर, नीलम संजीव रेड्डी या सोमनाथ चटर्जी? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 183 का राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि कौन थे? G.V. मावलंकर। G.V. मावलंकर क्या थे? G.V. मावलंकर लोकसभा के अध्यक्ष थे। क्या थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी हमने यहाँ पे टोक दिया राइट आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184, किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक मेटल। विच मेटल इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल? सोना, टाइटेनियम, प्लेटिनियम, यूरेनियम। तो किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 184 का यहाँ पे राइट आंसर होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइटेनियम। टाइटेनियम को क्या कहा जाता है? टाइटेनियम को ही रणनीतिक धातु के नाम से भी जाना जाता है। हमें कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको। अच्छे हैं तो लाइक भी करो, शेयर भी कर दो। कैनबरा किस देश की राजधानी है? जो कैनबरा नामक जो राजधानी है वह किस देश की है? कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड
या ऑस्ट्रिया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 185 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया कैनबरा देश है। ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसकी जो राजधानी वह कैनबरा है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 186, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या कनिष्क। तो क्वेश्चन नंबर 186 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि कनिष्क को क्या, जो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन में लेके आता हूँ और पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आता है। कंप्यूटर चिप बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड में कंप्यूटर चिप्स? तांबा, सिलिकॉन, स्टील या ग्रेफाइट। जो कंप्यूटर की जो चिप होती है उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारी क्वेश्चन नंबर 187 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो सिलिकॉन। किसका? ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का हम यूज करते हैं किसके रूप में? तो कंप्यूटर की चिप बनाने के लिए। कंप्यूटर की चिप बनाने के लिए हम सिलिकॉन का यूज करते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 188, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? जापान, स्पेन, अमेरिका या ब्राज़ील। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर यानी कि स्पेन। जो स्पेन नामक का देश है उसके अंदर जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय खेल है वह क्या सा है? तो बुल फाइटिंग, यानी कि सांडों की लड़ाई। अब देखते हैं हमारा इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 189, इसके अंदर क्या रहेगा? रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? यानी कि फ्रिज के शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? बर्फ के जमाव से, संपीड़ित गैस के प्रसार से, या पानी के वाष्पीकरण से, या फिर किसी से भी नहीं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 189 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 189, तो 189 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी है। इसके अंदर राइट आंसर होगा बी, संपीड़न गैस के प्रसार से रेफ्रिजरेटर में क्या किया जाता है? शीतलन उत्पन्न की जाती है संपीड़न गैस के प्रसार से। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 189 का राइट आंसर सी, बी फॉर बॉम्बे, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार हम देखते हैं क्या हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 190 वह क्या है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, थल सेना या फिर राष्ट्रपति। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 190 का राइट आंसर होगा वह होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। डी हमारा यहाँ पे होगा राइट आंसर, तो हम ठोकेंगे डी यहाँ पे इसको राइट आंसर। अब हमारे चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 191 में, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड? सौरमंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर आयन मंडल में। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 191 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जो ओजोन परत है वह कहाँ पाई जाएगी? तो ओजोन परत पाई जाएगी समताप मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद आपको देखने को आएगा मजा, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद से अब जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा ऐसे बाकी 3 ऑप्शनों की डिटेल। किस प्रकार? इस प्रकार जैसे मैंने इसके अंदर आया है, जैसे हमारे को यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, फिर आएगा ट्रोपोस्फेयर यानी कि सौर मंडल। जो सौर मंडल क्या है? इसमें मौसम की सभी घटनाएं जैसे बादल होना, बारिश होना, ऐसी घटनाएं किसमें पाई जाती है? तो वह सौर मंडल में होती है। मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल,
मंडल यह सबसे ठंडी परत है। यहाँ उल्कापिंड जलकर क्या हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। और इसी प्रकार हमारा अगला ऑप्शन है लोनोस्फेयर। लोनोस्फेयर यानी कि आयन मंडल। यहाँ से रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स क्या होती है, परावर्तित होती है। तो हम यहाँ पे लगा दिया ऑप्शन नंबर बी राइट था उसका। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 192, भारत का परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द भारत का नहीं था वो, भाभा परमाणु अनुसंधान। मुझे भय दिखते ही मैं सीधा भारत बोलता हूँ। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र वह कहाँ स्थित है? तो भाभा है एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड ट्रम्बो, मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या हैदराबाद में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 192 का यहाँ पे राइट आंसर होगा 192 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है ट्रम्बे मुंबई। ट्रम्बे मुंबई के अंदर क्या स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान। तो हम क्या ठोकेंगे इसका यहाँ पे राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया नीचे। चलो टिक कर दूंगा। न्यू दिल्ली, यहाँ क्या है? और न्यू दिल्ली के अंदर डीआरडीओ। डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय भी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। बेंगलुरु में क्या है? यहाँ इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है। हैदराबाद के अंदर हैदराबाद हाउस और कई महत्वपूर्ण रक्षा प्रयोगशाला भी है। किसमें? हैदराबाद में। अब कोई जरूरत नहीं है कि आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको वैसे ही याद करना है। अगला इसमें कर देते हैं हम क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रॉम्बे मुंबई। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 197 नंबर का 197 कहता है कि चेचक के टीके स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? एडवर्ड जेनर के द्वारा, लुई पास्चर के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा या जोनास साल्क के द्वारा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 193 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा क्या? वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। एडवर्ड जेनर के द्वारा क्या किया गया? एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक टीके की खोज की गई। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर। तो हमारा अगला क्या है कि जो लुई पास्चर के बारे में इसने किसकी खोज की? तो इसने रेबीज के टीके और पशुचरीकरण की खोज की। किसने? तो लुईस पास्चर के द्वारा। इन्होंने रेबीज के टीके और पशुचरीकरण की खोज की थी। इसी प्रकार जो अलेक्जेंडर है फ्लेमिंग, उन्होंने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खोजी। अभी हमने पढ़ा पेनिसिलिन के बारे में भी पढ़ा है क्वेश्चन का। किसमें ये पेनिसिलिन किसका मुख्य स्रोत है? तो यह होता है किसका? तो ये कवक का होता है। ऑप्शन नंबर अगला डी जोनास साल्क। इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। किसने? जॉन साल्क ने। तो क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा भी पूछ सके कि आपसे चेचक के टीके की खोज किसने की। सिर्फ ऐसे भी पूछ सकता है रेबीज के टीके की किसने खोज की थी,
तो किसने की थी? लुई पास्चर ने। और पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्ट ने। ऐसा भी पूछा जा सकता है। और दुनिया की पहली, ऐसा तो मोस्टली बनता है कि पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जिसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रखा 194 का। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 194, डेविस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस या बैडमिंटन? 194 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी यानी कि लॉन टेनिस से किससे संबंधित है? डेविस कप से। डेविस कप क्या है तो उसके बारे में देख लो। लॉन टेनिस, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्रिकेट, इससे संबंधित जो ट्रॉफी है वह कौन सी है? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, और बहुत कुछ है लेकिन इम्पोर्टेंट यह है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। फुटबॉल के अंदर जो संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, फुटबॉल के लिए क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। और बैडमिंटन यानी कि थम्स कप, पुरुषों के लिए थम्स कप और उबेर कप किया जाता है, महिलाओं के लिए बैडमिंटन से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 195, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की जो मात्रा होती है वह कितनी? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर? तो 21% तो क्या है? 78% तो नाइट्रोजन है। 21% क्या है? तो हमारे 195 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि 0.3%। 21% होगी ऑक्सीजन और 0.3% नाइट्रोजन। ठोक दो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 196, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए टोटल 25 वर्ष। तो हमारे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा 30 वर्ष। और बाकी के अंदर भी आपको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि लोकसभा का सदस्य या प्रधानमंत्री बनने की नियुक्ति मतलब न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष। 35 वर्ष चाहिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु। 21 वर्ष चाहिए ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने की आयु। कितनी? गांव के अंदर जो चुनाव लिया लड़ा जाता है उसके लिए आपकी आयु कितनी? 21 वर्ष ही काफ़ी है। इसी प्रकार हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 197, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, लोहा, क्रोमियम या सीसा और टिन? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 197 का राइट आंसर क्या होगा? 197 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तांबा और जस्ता से कॉपर एंड जिंक से क्या बनता है? पीतल बनता है। क्या बनता है? पीतल बनता है। किसे? तांबा और जस्ता से। बाकी की किस चीज़ से बनते हैं बाकी, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे तांबा और जस्ता, यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट आएगा। जैसे कॉपर और टिन से इसे क्या बनता है? तो इसे कांसा बनता है। क्या बनता है? तो इससे कांसा बनता है। और जो आयरन या क्रोमियम है इससे संबंधित स्टेनलेस स्टील बनता है। स्टेनलेस बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है। लेड और टिन से बनाया जाता है सोल्डर तार, जो टांका लगाने के काम आता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 198, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज को, एलन ट्यूरिंग को, टिम बर्नर्स ली को या बिल गेट्स को? तो क्वेश्चन नंबर हमारे 198 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा, यानी चार्ल्स बेबेज को क्या बनाया जाता है? क्या कहा जाता है? चार्ल्स किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो हम बाकी के बारे में देख लेते हैं। हमने यहाँ पे बता दिया ऑप्शन नंबर ए राइट है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे? एलन ट्यूरिंग को, एलन ट्यूरिंग को। और टिम बर्नर ली को क्या कहा जाता है? इसे WW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारकर्ता कौन है? तो वह है टिम बर्नर्स ली। बिल गेट्स को, यह माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है
उसके संस्थापक कौन? तो बिल गेट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है 199। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का, लाल बहादुर शास्त्री का, इंदिरा गांधी का या राजीव गांधी का? तो विजय घाट किसका है? तो वह लाल बहादुर शास्त्री ही विजय हुए। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, जबकि हमारे यहाँ पे दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वहाँ से नहीं लगाएंगे। बाकी हमारे जैसे महात्मा गांधी को समाधि स्थल है वो कौन सा है? तो वो राजघाट है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल वो शक्ति स्थल है, और राजीव गांधी समाधि स्थल को वीर भूमि कहते हैं। तो यह हमारे क्वेश्चन नंबर 199 थे, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 200। इसके बाद में हम 201 से 250 तक अगली क्लास के अंदर, क्लास नंबर 9 के अंदर, नहीं क्लास नंबर 9 के अंदर, या फिर पार्ट नंबर 9 मान लो, उसके अंदर लाएंगे। 201 से 250 तक। हो सकता है उस क्लास में आपको कुल 25% ही मिल सके, जैसे 201 से 225 तक भी मिल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर में बाकी तीनों ऑप्शन के डिटेल्स भी लाऊंगा। यानी मान लो इसका राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन बी होगा, तो बाकी में ए सी डी यानी कि 3 बच्चे, इन तीनों ऑप्शन को भी यहाँ पे लिख के लेकर आऊँगा, और जिसके बारे में भी कम्प्लीटली आपको बताऊँगा। इस प्रकार से हमारे क्या होगा कि इस प्रकार से हमारे जो, अगर मैं 25 क्वेश्चन लाऊंगा तो 25 के साथ साथ बाकी 3 क्वेश्चनों की ओर हमारी होगी तैयारी, यानी कि 75%, और जो 25 सात के अंदर चल रहे हैं उसको कल जोड़ लो, जैसे 25, यानी कि हम उस क्लास में भी 100% कर चुके होंगे। इसलिए आप पूरी क्लास ज़रूर देखना, और इस क्लास इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? अगर इससे कम ज़्यादा हो तो वह क्या होता है, वो भी यहाँ पे दे रखा है, क्या होता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 200 का राइट आंसर था बी। यह जीरो क्या होता है? यह अत्यधिक अम्लीय सामान होता है। 0 पर अम्ल होता है, चुगदा या अत्यधिक सारी, सबसे ज़्यादा सार यहाँ पे होता है, और 2.4 यह नींबू के रस का लगभग पीएच मान होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास से कितनी, तो 200 तक कम्प्लीटली हमने 151 से 200 तक कम्प्लीटली हमने आज क्लास कर ली। पूरे 50 क्वेश्चन की हमने चर्चा की है इस क्लास में। तो पूरी क्लास देखने के बाद आप हमें ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। अब हम लाएंगे अगली क्लास। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश भी करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं।